2025 का भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे साल 2025 में ग्रहों की चाल से कैसा होगा धन का हाल। साल 2025 में किन ग्रहों का सबसे ज्यादा होगा आर्थिक स्थिति पर असर। सभी 12 राशियों का हाल 2025 में कैसी होगी आर्थिक स्थिति, इन सब पर विस्तार से आगे बात करेंगे। तो चलिए 25 का भाग्य चक्र कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में किन ग्रहों का आर्थिक स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब नया साल शुरू होता है तो ज़्यादातर लोग दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं। एक है धन और दूसरा है उनका करियर। और धन के मामले में हर व्यक्ति इंटरेस्टेड रहता है कि साल में उसके पास धन कितना आएगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो हम राशियों पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये समझते हैं कि साल 2025 के जो ग्रह हैं वो इस साल धन पर कैसा प्रभाव डालेंगे। देखिए, साल 2025 मंगल और बृहस्पति से प्रभावित रहेगा। 9 अंक का साल है, मंगल और बृहस्पति से प्रभावित अंक है, इसीलिए मंगल और गुरु दोनों का प्रभाव इस पर रहेगा। इसमें भी बृहस्पति चूंकि साल 2025 में बार बार बदलेंगे, इसीलिए बृहस्पति पूरे साल आर्थिक स्थिति में उथल पुथल मचाए रखेंगे। ज़्यादातर लोगों के जीवन में हम देखेंगे कि करियर में बड़े बदलाव होंगे। लोगों का करियर इस साल काफ़ी मात्रा में बदलेगा और महंगाई से बहुत सारे लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो बृहस्पति यहाँ असर डाल देंगे। शनि क्या करेंगे? दूसरे नंबर पर शनि प्रभावित करेंगे साल 2025 को। और शनि तो नौकरी के स्वामी हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि लोगों की नौकरियों में, लोगों की सैलरी में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। राहु भी इसी साल बदलेंगे, तो राहु का परिवर्तन भी धन के मामलों पर असर डाल देगा। और राहु असर डालते हैं सामान्यतः स्टॉक मार्केट में। तो शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट राहु की वजह से इस साल जबरदस्त बदलाव दिखा सकता है। तो चलिए राशि के हिसाब से अब जानते हैं कि कौन सी राशि पर कितना असर होगा। 2025 में मेष राशि वालों की कैसी होगी आर्थिक स्थिति। पंडित जी, अब मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2025 में? देखिए, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर साल 2025 में मध्यम रहेगी, एवरेज रहेगी। संपत्ति संबंधी जो समस्याएं हैं उन मामलों में आपको राहत मिलेगी। संपत्ति संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आकस्मिक रूप से भी धन मिल सकता है और पिता या पैतृक पार्ट से भी आपको धन संपत्ति मिलने की संभावना इस साल बन रही है। तो ये बात सही है कि 7.5 रहेगी, थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन फिर भी जीवन ठीक ठाक चल जाएगा। जो पैसा आए उसका इन्वेस्टमेंट सही करिए, सही निवेश करिए और इस साल आपको अपने फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करना होगा, खर्चों पर ध्यान बनाए रखना होगा। अब मेष राशि वाले ऐसा क्या करें कि साल 2025 में इनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे?
पूरे साल हर शनिवार को निर्धनों को अगर आप दान करते रहें, अन्न का दान करें, भोजन का दान करें, वस्त्र का दान करें, तो ये दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 2025 में वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, अब ये जानते हैं। देखिए, वृषभ वालों के धन का ही नहीं, जीवन का हाल भी 2025 में अच्छा है। तमाम समस्याएं हल होने वाला साल वृषभ वालों का दिख रहा है। धन के मामले बहुत अच्छे हैं, पैसा निरंतर आ जाएगा। कठिनाई भले आए लेकिन पैसे का फ्लो खराब नहीं होगा। और वृषभ वालों के संपत्ति के जो मामले हैं वो बड़े अच्छे रहेंगे। अगर वो संपत्ति खरीदेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, और अगर संपत्ति बेचेंगे तो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ वाले साल की शुरुआत में हो सकता है नई प्रॉपर्टी खरीद लें या नई जगह पे शिफ्ट करने का प्रयास करें, यानी साल की शुरुआत में संपत्ति का लाभ भी हो और स्थान परिवर्तन भी हो, ऐसा वृषभ वालों के लिए दिख रहा है। और वृषभ राशि के लोग इस साल अगर चाहेंगे तो नई गाड़ी भी खरीदेंगे, तो संपत्ति का फायदा भी होगा आपको, वाहन का फायदा भी होगा। और इस बात की स्थिति बहुत अच्छी है कि पैसे का मामला वृषभ वालों का इस साल अच्छा बना रहेगा। तो अगर प्रभु धन की कृपा कर रहे हैं तो आप भी उनका आभार व्यक्त करिए। पूरे साल भर नियमित रूप से पूजा करें, उपासना करें और प्रार्थना करें। वृषभ वाले अगर पूरे साल थोड़ा ईश्वर का आभार व्यक्त करें तो अच्छा है। और संपत्ति खरीदने बेचने में जल्दबाजी न करें, आराम से चलें। चीजें आपके फेवर में इस साल में बनी हुई हैं। तो अब अगली राशि है मिथुन राशि। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी पंडित जी? साल 2025 में मिथुन वालों की आर्थिक स्थिति कैसी दिख रही है? कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए जो साल है, जो वर्ष है, ये मध्यम है, एवरेज है। कुछ मामलों में ठीक है और कुछ मामलों में मुश्किलें हैं। मिथुन वालों की इतनी बात जरूर है कि इस साल कोई न कोई संपत्ति, कोई न कोई प्रॉपर्टी जरूर साल 2025 में मिथुन राशि वाले खरीदेंगे। आपका ट्रांसफर भी होगा, आपके करियर में ये भी दिख रहा है। और धन की स्थिति ऐसी रहेगी कि आराम से पूरा साल निकल जाएगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कंफर्टेबल पैसा आपके पास आता रहेगा। मिथुन वाले जो हैं उनको मैं कहूंगा कि देखो भाई, स्टॉक मार्केट से, शेयर बाजार से, लॉटरी से और सट्टे से दूर रहिएगा, क्योंकि आपको अचानक पैसे के नुकसान का झटका इन क्षेत्रों में लग सकता है। तो अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी निगाह बनाए रखिएगा, ऐसा न हो कि एक बार में ही काफ़ी नुकसान हो जाए। और बाकी आराम से चलेंगे तो संपत्ति तो बनाएंगे ही इस साल, और धन भी कुल मिला जुला के आपके जीवन में ठीक ठाक बना रहेगा। धन के लिए और बेहतर करियर के लिए मिथुन राशि के लोग पूरे साल भगवान शिव की अगर उपासना करेंगे, ज़्यादा कुछ ना भी करें, एक लोटा जल रोज शिव जी को चढ़ा करके प्रार्थना करते रहें,
तो ऐसा करने से उन्हें विशेष फायदा होता रहेगा। तो पैसा एक ऐसी चीज है पंडित जिसको सब लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास हो और आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत रहे। हम राशियों के आधार पर जान रहे हैं कि कौन सी राशि की स्थिति 2025 में आर्थिक तौर पर कैसी रहेगी। अब अगली जो राशि है वो है कर्क राशि, जिसके बारे में हम चाहते हैं कि आप बताएं उनके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कर्क राशि वालों के अगर साल 2025 के आर्थिक स्थिति की बात करें तो मैं बता दूं कि कर्क राशि वाले पिछले समय में पैसे को लेकर के बड़ी टाइट सिचुएशन में रहे हैं। उनकी कठिनाई रही है, जीवन तो चला है लेकिन मुश्किलें भी पिछले सालों में इन्होंने उठाई हैं। अब साल 2025 इनके धन और इनके करियर के मामले में क्या उम्मीदें दे रहा है? कर्क राशि वालों के धन और करियर की स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। ज्यादा तो हम खराब नहीं कहेंगे, लेकिन स्लाइटली शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आपको हो सकती है। लेकिन इस साल आप बड़े बुद्धिमानी से, बड़ी कुशलता से अपने पैसे को भी ठीक रखेंगे और अपने करियर को भी बेहतर बना ले जाएंगे। यानी चीजें आपकी इस साल में पहले की तुलना में बेहतर जरूर हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कोई पढ़ाई करें या शिक्षा में आगे बढ़ें तो शिक्षा और संपत्ति के जो मामले हैं ये आपके धन में इन्वॉल्व होंगे। यानी पढ़ाई करने के लिए और हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए या प्रॉपर्टी को अच्छा करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आप काम करें और उसमें आपका पैसा खर्च हो। देखिए, इस साल की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर पैसे की मुश्किल आती भी है ना, तो आपके परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, तो आप बड़े आराम से आगे बढ़ जाएंगे। और साल के अंत तक आते आते आप देखिएगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आते आते चीज़ें धीरे 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 रास्ते पे आ जाएंगी। तो यानी कर्क वालों के लिए साल को हम सुपर्ब तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस साल आप चीज़ों को पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर मैनेज कर लेंगे। पैसा भी आता रहेगा, संपत्ति का भी फायदा होगा और परिवार के सपोर्ट होने की वजह से आप चीज़ों को बेहतर बना लेंगे। अब अगर आपको अपना धन और अपना करियर इस साल अच्छा रखना है तो दो छोटे छोटे उपाय करिएगा। पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र पूरे साल के अंत तक पढ़ते रहिएगा। और नियमित रूप से जब भी मौका मिले, मैं कहूँगा खाने पीने की जो चीज़ें हैं इनका आप गरीबों में दान करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अब सिंह राशि वालों के लिए बताइए कि उन्हें कहाँ निवेश करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। ये साल उनके लिए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा यानी पैसे आएंगे या जेब से पैसे ढीले करने होंगे? देखिए, साल 2025 में सिंह राशि वालों की ढैया शुरू हो रही है। तो ढैया शुरू होने की वजह से सिंह वाले थोड़े घबराए हुए हैं कि पैसे का मामला बहुत तो खराब नहीं होगा। तो अब ये समझते हैं कि साल 2025 में सिंह राशि वालों के करियर का और आर्थिक स्थिति का मामला कैसा रहेगा। देखिए, सिंह वालों को पैसे के लिए, करियर के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कुल मिला के वर्ष संतोषजनक रहेगा, आराम से चलेगा। बहुत बड़ा मामला तो नहीं है, लेकिन आराम से कंफर्टेबली आप चलते रहेंगे। पैसे आपके पास एज इट इज पहले की तरह ही बने रहेंगे। आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा
और आपको कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी में स्थिरता आएगी, चीजें स्टेबल रहेंगी। कर्ज को लेके जो आप परेशान हैं, इस साल ऐसा लग रहा है कि आप काफी परिश्रम करके, काफी मेहनत करके अपने कर्जे चुका सकेंगे, कर्ज की स्थिति को बेहतर कर पाएंगे। और जो धन आपका फंस रहा है या जो धन फंसा हुआ है, इस साल मेहनत करके आप अपना धन निकाल लेंगे, यानी कर्जा भी चुकाएंगे और फंसा हुआ पैसा भी निकालेंगे। देखिए, आपका स्वास्थ्य इस साल थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। ये एक संभावना सिंह वालों की 2025 में बनती है। तो दवाइयों में, इलाज में, जांच में, टेस्ट में, इन तमाम चीज़ों में आपके थोड़े पैसे खर्च होंगे। यानी इस साल पैसा ठीक ठीक रहेगा और आता भी रहेगा, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा आपको, लेकिन आपके ज़्यादातर पैसे स्वास्थ्य में खर्च होंगे। तो सिंह वालों को एक और सलाह ये भी है कि इस साल अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और पैसा खर्च होता है होने दीजिए, स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपने बेहतर करियर के लिए पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा। और मैं सिंह वालों को कहूँगा कि पूरे साल भर रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय का पूरे साल भर अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पंडित जी जो बहुत धन अर्जित के लिए प्रयासरत बहुत रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर भाग्य में लिखा होगा तो आपको गिरे हुए पैसे भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगला साल आर्थिक स्थिति के तौर पर? यानी उनके पास माला माल रहेंगे या फिर वो थोड़ा सा कंगाली में भी गुजारनी पड़ेंगे अगले साल? जी। कन्या पैसे को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। साल 2025 में कन्या राशि वालों के धन का मामला कैसा रहेगा वो समझते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए धन का मामला साल 2025 में अच्छा है। एक तो आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, स्थान परिवर्तन होगा, और स्थान परिवर्तन के साथ ही आपके लाभ की स्थितियां बनने लगेंगी, आपको लाभ होने लगेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा, पैसे आपके पास बेहतरीन तरीके से आते रहेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होती चलती रहेगी, और संपत्ति भी आप इस साल खरीद सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन या मकान ही खरीदें, आप कोई वाहन भी खरीद सकते हैं, यानी चल संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे आपका दिख रहा है, तो स्वास्थ्य के मामलों में और पारिवारिक मामलों में इस साल आपके धन का खर्च रहेगा। तो सेहत में थोड़ा पैसा खर्च होगा, हो सकता है घर में किसी की शादी विवाह की बात हो या घर में कोई और काम हो जिसमें आपका पैसा खर्च हो, लेकिन पैसा इतना अच्छा रहेगा आपके पास कि आप बड़े आराम से पैसे से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। तो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी के लिए कन्या वाले खुश रहें। इस साल स्थितियां अच्छी हैं और पैसे को लेके आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। देखिए, बहुत ज़रूरी ना हो तो इस साल कर्जा मत लीजिएगा। वैसे ज़रूरत तो आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन बेवजह अपने सिर पे आपने लोन लाद लिया, बेवजह अपने सिर पे आपने प्रेशर लाद लिया और कर्जा लिए जा रहे हैं, वो सब मत करिएगा। ज़रूरत नहीं है, कर्ज लेने से बचिएगा। पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा, आपके पास धन आता रहेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करके उनसे प्रार्थना करते रहिएगा। एक तो स्वस्थ रहेंगे तो पैसा स्वास्थ्य में बेवजह खर्च नहीं होगा, और दूसरा पैसा कहीं डूबेगा नहीं, पैसे का कहीं नुकसान नहीं होगा। तो चलिए राशि में आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है तुला राशि। 2025 तुला राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसे रखने वाले हैं वो समझते हैं पंडित जी। देखिए, तुला राशि वालों के पैसे की स्थिति कैसी भी रहे ना,
ये खर्च करने से बाज नहीं आते। ये पैसे का खर्च करेंगे ही, और वो भी अनकंट्रोल्ड। तो साल 2025 में तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी है, पैसा कैसा है, करियर कैसा है, जान लेते हैं। तुला वालों के करियर और धन का मामला साल 2025 में अच्छा है। करियर का तो विशेष अच्छा है, क्योंकि करियर में पहले आपने बड़ी मुश्किलें उठाई हैं। इस साल आपके करियर का मामला बढ़िया रहेगा, और धन का मामला भी बढ़िया रहेगा। धन बढ़ेगा भी, धन आएगा भी। धन की स्थिति में आपके इस साल में लगातार सुधार होता रहेगा, और करियर के मामले में आप उन्नति करेंगे। करियर में कोई नई शुरुआत करेंगे। जो करियर का मामला खराब हो गया था, या बिना नौकरी के थे, या व्यापार में मुश्किलें बहुत थीं, वो तमाम चीज़ें एक एक करके साल 2025 में आपकी निपट जाएंगी। और ये भी दिखाई दे रहा है तुला वालों के लिए कि आप कोई प्रॉपर्टी या तो खरीदेंगे, या हो सकता है पुरानी प्रॉपर्टी हो उसका निर्माण करवाएं, या उसको दोबारा से ठीक करवाएं। प्रॉपर्टी का छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। इस बात की ज़्यादा संभावना लग रही है कि आप कोई फ्लैट इस साल खरीद सकते हैं। देखिए, तुला वालों को ये समझना है कि स्थितियां अभी आपकी ठीक होनी शुरू हुई हैं। एकदम जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलिएगा। और देखिए, पैसा आता रहेगा, क्योंकि करियर में इम्प्रूवमेंट होगा तो पैसा तो आएगा ही। लेकिन बेवजह कर्जा लेना और देना इस साल मत करिएगा। और अगर ज़रूरी ना हो तो प्रॉपर्टी खरीदने में, स्टॉक मार्केट में, इन सब चक्करों में थोड़ा बचिएगा। पैसा कहीं भी ऐसी जगह मत लगाइएगा कि जहां पैसा डूब जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद इस साल आपकी ज़िंदगी रास्ते पे आ रही है। उसमें बेवजह खुराफात करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और तुला वाले अपने बांटने की आदत से मजबूर हैं। देखिए, सहायता करिए, लेकिन उतनी ही करिए कि बाद में आपको सहायता मांगने की ज़रूरत ना पड़े। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से थोड़ा पैसा, जितना आप सामर्थ्य के अनुसार कर सकें, नियमित रूप से धन का दान, या जो भी संभव हो उसका दान करते रहें। धन का, अन्न का, वस्त्र का, थोड़ी थोड़ी सहायता जितनी आप सामर्थ्य से कर सकें वो करते रहिएगा। इस साल आपको लाभ होगा। तो अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों को ऐसा क्या सोच समझ कर करना चाहिए जिससे धन केवल आए, धन जाए नहीं? देखिए, साल 2025 में वृश्चिक राशि वालों की ढैया उतर जाएगी। तो ढैया उतरने से थोड़ी राहत तो मिलनी ही चाहिए इनको। तो समझते हैं कि साल 2025 में वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। वृश्चिक वाले एक बात समझ लें कि मामला चाहे करियर का हो, चाहे धन का हो, चाहे परिवार का हो, जीवन में तमाम परिवर्तनों का सामना वृश्चिक वालों को साल 2025 में करना पड़ेगा। अब ये सुन के घबराइए नहीं, परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। करियर में परिवर्तन या बदलाव होगा। नौकरी वाले हैं तो नौकरी बदलेंगे, और व्यापार वाले हैं तो व्यापार बदल करके नए क्षेत्र में जाएंगे। तो करियर में बदलाव होगा, और बदलाव के साथ आपको बड़ी सफलता भी जरूर मिलेगी, बढ़िया रहेगा। देखिए, पैसा जरूर आएगा इस साल। पैसे के लिए मुश्किल तो नहीं दिखती है। तो पैसा निरंतर आपके पास आता रहेगा, लेकिन फिजूल खर्ची ना हो, दिखावे में पैसा खर्च ना हो, प्रॉपर्टी में बेवजह पैसा न लगा दें, बांटें नहीं। तो धन के मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज़रूरत के हिसाब से काम करके पैसा मैनेज करिएगा,
तो आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले साल में मध्य में खास तौर से आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बनाएंगे, निर्माण करेंगे, ऐसा है। और या कोई प्रॉपर्टी अगर खरीद रखी है तो उसमें शिफ्ट कर सकते हैं इस साल, ये संभावना भी बन रही है। तो कुल मिला के वृश्चिक वालों के लिए मामला अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट करके वृश्चिक वालों को चलना होगा। और मैं फिर कहूँगा कि अति विश्वास करके किसी के मामले में पैसा मत लगाइएगा, अति विश्वास करके पार्टनरशिप में मत जाइएगा, और नौकरी तभी बदलिएगा जब अगली नौकरी बहुत अच्छी हो। पूरे साल सूर्य भगवान की अगर आप उपासना करें, पूरे साल सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव के सामने खड़े होकर एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे तो जो अगली राशि है उसमें अगर ऊ की मात्रा हटा दें तो वो धनी है। तो बिल्कुल। धनु के लिए धन कैसा रहने वाला है वो बताइए पंडित जी। देखिए, साल 2025 में धनु राशि वालों की ढैया आ रही है। बड़ी मुश्किल से तो 7.5 गई थी, अब 2025 में मार्च के बाद ढैया से मिलिए। तो धनु वालों के लिए साल 2025 में धन और करियर का मामला कैसा है वो समझ लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों के लिए साल 2025 अच्छा है, घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होगी, लगातार पैसा आपके पास आता जाएगा। आप नौकरी करते हो तो भी और आप व्यापार करते हो तो भी रोजगार के बेहतरीन अवसर आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। रोजगार में आपके गजब का सुधार, गजब का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और धनु वाले इसलिए भी खुश हो जाएं क्योंकि रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं, कहीं पैसा बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है या कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से फंसी हुई है, उसको सेल करना चाहते हैं, तो ये तमाम काम धनु वालों के इस साल बनेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि काम पैसे का होने में और करियर का होने में या बहुत सारा पैसा आने में थोड़ा विलंब हो सकता है कि आप जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको मार्च में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस साल में बड़े सारे फ़ायदे धन, रोजगार और करियर के दिख रहे हैं। देखिए, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो खर्चे जीवन में मत ले आइए। गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है, घर आपके पास ऑलरेडी है, केवल दिखावे के लिए बड़ी गाड़ी खरीद लें, केवल दिखावे के लिए 4 घर खरीद लें, ये सब मत करिएगा। धन के अनावश्यक खर्चे से बचिएगा। और पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि बेवजह लोगों को कर्जा बांटने लगें। और धनु वाले वैसे भी ये समझ लें कि बांटा हुआ पैसा आपका वापस नहीं मिलता है, अब तक तो आप ये जानते ही होंगे। तो धन के फिजूल खर्ची से बचिएगा और बेवजह कर्जा मत बांटिएगा तो अच्छा रहेगा। मामला धन के लिए बहुत अच्छा है। ढैया को लेके धन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करेंगे? सात्विक रहिए। इस साल कोशिश करिए कि प्याज लहसुन कम खाइए या ना खाइए। मांस मदिरा का प्रयोग तो बिल्कुल मत करिए। और जो भी आप पूजा उपासना करते हैं उस पर अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मकर राशि वाले अब अगला जो इंतजार कर रहे होंगे कि बात जब पैसे की है तो इस वक्त हर कोई टीवी के सामने बैठा होगा कि पंडित जी बताएंगे साल में अगला नंबर किस राशि का होने वाला है, कौन माला माल होने वाला है। मकर राशि वालों को आप निराश करेंगे या उनके लिए बढ़िया रहने वाला है? देखिए, मकर वालों की 7.5 2025 में उतर रही है, तो मकर वालों को उम्मीदें बहुत हैं 2025 से, धन की और अच्छे करियर की। तो चलिए जानते हैं इनकी आर्थिक स्थिति और इनका करियर। मकर वालों की धन की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी।
धन का मामला बेहतर होता जाएगा और धन लगातार आपके पास इस साल में आएगा। चूंकि लगातार पैसा आएगा, इसलिए कर्जे आपके लगातार कम होते जाएंगे। इस साल ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य के मामलों पर और संतान पर आपका काफी पैसा खर्च होगा। ये जरूरी नहीं है कि संतान की सेहत पर ही खर्च हो। संतान को पढ़ने विदेश जाना हो, संतान को कोई व्यापार शुरू करना हो, संतान का विवाह हो, तो संतान के मामलों पर आपका काफी पैसा खर्च होगा। थोड़ा बहुत खर्चा आपके स्वास्थ्य पर भी हो सकता है और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पैसे इतने पर्याप्त आते रहेंगे आपके कि जो भी खर्चे इस साल में आएंगे उनको बड़े आराम से आप मैनेज करके आगे बढ़ लेंगे। जो पैसा आपका डूबा हुआ है, रुका हुआ है, उसको निकालने का प्रयास करिए। आपका फंसा हुआ पैसा निकल आएगा। और अगर कोई संपत्ति बड़े लंबे समय से अटकी हुई है, आप बेचना चाहते हैं, नहीं बिक पा रही है, इस साल मार्च के बाद बेचने का प्रयास करिएगा, प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें। शनि मंत्र रोज शाम को 108 बार पढ़िए। धन का मामला अच्छा बना रहेगा। बात अब कुंभ राशि की करते हैं, उनको किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए वो बताइए पंडित जी। अब जानते हैं 2025 में कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति और इनका करियर कैसा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि साल 2025 में कुंभ राशि वाले कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, कोई नया काम करेंगे और उस नए काम में लाभ की स्थितियां बनेंगी। कर्जे कम होंगे, धन निरंतर आता रहेगा और धन आपका ज़्यादातर जिम्मेदारियों को निभाने में और कर्जा चुकाने में खर्च होगा। अगर आप व्यवसाय में कोई बड़ा पैसा लगाने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा। सामान्य पैसा या थोड़े पैसे से शुरुआत इस साल करिएगा। जो आपका फंसा हुआ पैसा है, डूबा हुआ पैसा है, प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके लिए साल के मध्य के बाद प्रयास करिएगा। ये काम भी आपका बनेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुंभ वालों को इस साल पैसा प्राप्त करने में, कमाने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत सफल होगी। अच्छे धन के लिए, अच्छे करियर के लिए अगर आप शनि मंत्र पूरे साल भर शाम को पढ़ते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। और अब बात अंतिम राशि की, जिनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। धन के लिए भी क्या लंबा इंतजार करना होगा? ये रास्ता शॉर्टकट है कुछ? देखिए, अगर 2025 में मीन राशि की आर्थिक स्थिति हम देखना चाहें तो मामला मिक्स है, कुल मिला जुला के मध्यम है। तो आर्थिक स्थिति जो मीन वालों की है वो साल 2025 में मध्यम दिखाई दे रही है, एवरेज है। बुरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत एवरेज स्थिति बन रही है। कर्ज का जो मामला है उसको चुकाने में और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने में इनके पैसे इस साल खर्च होंगे। और अच्छा है अगर आप कर्ज चुकाने का इस समय प्रयास कर लें तो आप काफ़ी हद तक अपने कर्जे चुका लेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर बना लेंगे। और ऐसा भी लग रहा है कि आप बढ़िया तरीके से पैसे की प्लानिंग करेंगे, खर्चे पर कंट्रोल करेंगे, चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करेंगे। इसीलिए धन की स्थितियां आपके प्रयासों से बेहतर हो जाएंगी। देखिए, अगर आपकी राशि मीन है तो परिवार में संपत्ति को लेकर के किसी तरह के विवाद में मत पड़िएगा। अपने परिवारजनों के साथ, भाई, पिता, माता, इनके साथ प्रॉपर्टी को लेकर के झंझट में मत पड़िएगा, वरना इसमें आपको नुकसान होगा और मामला आपका लंबा चलेगा। क्या करेंगे? देखिए, धन को बेहतर करना चाहते हैं इस साल तो पूरे साल
शनि मंत्र का जप करिएगा 2025 में, यानी ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र रोज शाम को पूरे साल पढ़िएगा, आपको लाभ होगा। पंडित जी, 25 के भाग्यचक्र कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारी जानकारी, जहां पैसे से जुड़ी जानकारियां जो वाकई लोग जानना चाहते हैं, वो आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।